गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ इलाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, चार्ट ऑफ द वीक इस सेगमेंट में हम ऐसा एक चार्ट के बारे में बात करते हैं जो आने वाले कुछ सप्ताह तक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। तो मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, डिसलाइक कीजिए अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा। दोस्तों, आगे बढ़ें उसके पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। ये जो स्टॉक हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम अपने क्लाइंट के पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। अपने क्लाइंट को हमने बताया हुआ है। हो सकता है हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकता है हमारे पर्सनल या हमारे फैमिली के पोर्टफोलियो में भी हो सकता है। अभी है या आने वाले टाइम पे हो सकता है। तो अगर आप इस पे मेरे एनालिसिस के बेस पे कोई बाई सेल करते हो, ऐसा ना करें। आपने खुद का रिसर्च जरूर करें या अपने एडवाइजर से जरूर पूछ लें, क्योंकि हमारा पर्सनल बायस हो सकता है इस स्टॉक में हो। आज जो हम स्टॉक के बारे में बात करेंगे, उसके पहले जब मैं मॉर्निंग में सोच रहा था क्या चार्ट ऑफ द वीक दिया जाए, तो दिमाग में आया ऐसा कौन सा सेक्टर है जो कंटिन्यूअस आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और इस लाइफ टाइम में जब मार्केट है तो वहां पर एक कुशन भी रहेगा जब मार्केट करेक्शन में ज़्यादा पार्ट ना ले। तो ऐसा एक स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया है। वो सेक्टर जो है वो है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर हमने चूज क्यों किया है, मैं अगर ध्यान से देखा हूँ आपको स्क्रीन। तो फार्मा सेक्टर हमने क्यों लिया, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो मंथ है यहाँ पर ये है जून जुलाई और सितंबर, लास्ट 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। 2023 जून जुलाई से लेके ये सेक्टर एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है कंटिन्यूअस, और ये चुपचाप बढ़े जा रहा है, ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा स्टॉक्स। तो आप लोग ज़्यादातर लोगों के नज़र में नहीं आ रहा, बट अगर आप ध्यान से देखोगे 14,000 से लेके इंडेक्स से लेके 21,000 का इंडेक्स, 21,600 का इंडेक्स कुछ एक साल के अंदर ही इन्होंने अचीव कर लिया है। इस सेक्टर ने अचीव कर लिया मोटा मोटा सेक्टर वाइज। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो आपको दिखेगा 13,500। अगर मैं बात करूं जून 26 से लेके अभी तक की बात करें तो 58% का मूव आपको इस सेक्टर में आते हुए दिख चुका है। करेक्ट। तो ऐसा ही एक सेक्टर जो चुपचाप चल रहा है, डिफेंसिव सेक्टर है। कोई इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा। ऐसे ही एक सेक्टर के बारे में आज हम बात करेंगे। ऐसे एक सेक्टर के स्टॉक के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया उसका नाम है डिवीज लैब। अब डिवीज लैब लेने का दो तीन एक रीज़न है आइडेंटिफाई करने का। वो रीज़न के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इसके चार्ट पे, मंथली चार्ट पे। तो आपको दिखेगा लंबा एक मूव स्टॉक को आया था 2016 से लेके 2021 तक। 600 रुपए का जो स्टॉक था वो 5,200 5,300 तक का मूव आपको यहाँ पर देखने को मिला। राइट, 5,200 से 5,300 तक का मूव देखने को मिला। 2021 के बाद में आपको इस स्टॉक पे एक करेक्शन देखने को मिला, जो 5,200 से लेके 50% के करीब एक स्टॉक करेक्ट हुआ, जो 2,700 से लेके 2,800 तक का मूव आपको डाउन साइड में स्टॉक पे होते हुए दिखा है। उसके बाद इसमें मेन जो हम सितंबर के अभी फार्मा इंडेक्स की बात की थी, वहां पर जैसे ही फार्मा इंडेक्स में ब्रेकआउट आया, इस स्टॉक में भी अपना अपर डायरेक्शन दिखाया है और कंटिन्यूअस चल रहा था। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, मंथली चार्ट में अगर ध्यान से देखो आप तो आपको एक चीज दिखेगा, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये मूव जो आया कोई बड़ा मूव नहीं था, छोटा सा एक मूव आया, मगर लास्ट 4 महीना में ये हायर हाइज बनाना स्टार्ट किया है। और आरएसआई जो है ये 60 के ऊपर इस महीने जाके रुका है। तो जिस तरह से ये मूव है, मुझे लगता है प्रीवियस जो हाई है 5,200, ये बहुत जल्दी इस स्टॉक पे आ सकता है। जो यहाँ से 500 पॉइंट के करीब का मूव है, 400 से 500 पॉइंट का मूव यहाँ से शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकता है स्टॉक पे। एक फार्मा सेक्टर का आउट परफॉर्मेंस, दूसरा ये स्टॉक जो है फार्मा में क्या करता है, और यहाँ पर मूवमेंट हमें आते हुए दिख रहा है। राइट, अब हम वीकली चार्ट में चलते हैं और समझते हैं। वीकली चार्ट में आप देखोगे तो आपको और कुछ समझ में आएगा। अगर यहाँ से अगर ध्यान से देखो, इस जगह से
तो आपको क्या दिखाई देगा, ये हेड है, ये शोल्डर आपको बन रहा है, और ये शोल्डर आपका यहाँ बन रहा है, और ये नेक लाइन जो है वो नेक लाइन ब्रेकआउट के करीब आ रहा है, जो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट हम इसको बोलते हैं। तो वैसा एक पैटर्न इसमें क्रिएट हो रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, ये तो ब्रेकआउट हो ही रहा है, एक कंसोलिडेशन इस जगह पे हुआ था जब ये ब्रेक डाउन हुआ था चार्ट पे, और एक कंसोलिडेशन इस जगह पे हुआ है लास्ट 4-5 वीक, एक्चुअली 9-10 वीक में हुआ था। काउंट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वीक का कंसोलिडेशन के बाद लास्ट वीक, मतलब जो अभी वीक खत्म हुआ है, इस वीक में एक ब्रेकआउट आया चार्ट पे, तो एक और हमें एड ऑन एडवांटेज देता है इस स्टॉक पे ध्यान रखने के लिए। उसके बाद इसका जो RSI है ये भी बहुत बेहतरीन दिखा रहा है, 60 से ऊपर यहाँ पर भी है, बहुत दिनों के बाद एक्चुअली, लास्ट जून के बाद से अगर आप देखोगे, जून 2023 के बाद से पहली बार ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर इसमें भी बना हुआ है, राइट। RSI में बना हुआ है जो मैं ट्रैक करता हूँ, और इसमें भी अपने मोमेंटम दिखा रहा है स्टॉक। तो दूसरा वाला रीजन ये है। तीसरा अगर ध्यान से देखा जाए स्टॉक को चूज करने का, तो डेली चार्ट में आप देखोगे, अगर मैं शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, अगर आप देखिए, एक कंसोलिडेशन जोन में था डिवीज लैब, और उसी टाइम पे RS जो है डाउनसाइड मूव दिखा रहा था, और RSI में एक ब्रेकआउट आपको चार्ट पे आते हुए दिखा है यहाँ पर, प्लस इसी टाइम पे एक ब्रेकआउट आपको प्राइस में भी आते हुए दिखा है। तो इन स्ट्रेटेजी में भी और प्लस स्टॉक प्राइस में भी आपको ब्रेकआउट दोनों में दिखा है। तो तीनों तरफ से मुझे ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है आने वाले कुछ दिनों के लिए। प्लस अगर आप थोड़ा सा मूविंग एवरेज की बात करें, जो मैं देखता हूँ साथ में, तो मूविंग एवरेज में ये कंटिन्यूअस सपोर्ट ले रहा है, 21 डेज मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज। तो 4385 एक अच्छा खासा सपोर्ट इसको मिलेगा, जो 50 डे मूविंग एवरेज है इस जगह पे अच्छा खासा सपोर्ट लेके चलेगा। अगर आप देखोगे धीरे धीरे वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट आ रहा है, पिछले कुछ दिनों से वॉल्यूम में बार में कभी बीच बीच में इंक्रीमेंट आ रहा है। अब एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे, जो ये ADX है, ADX भी काफी बेहतरीन दिखा रहा है, और RSI तो दिखा ही रहा है जो मैंने बात कर ही ली है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं सबसे बात करूं, तो एक मूव जो कंटिन्यूअस स्टॉक पे आते हुए दिख रहा है, अब वो 52, 5300 प्लस बाद में 55, 5600 तक जा सकता है हमारे हिसाब से आने वाले टाइम पे। तो इस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए, और देखिए इसमें और क्या क्या आपको ऑब्जर्वेशन मिल सकता है। अगर मैं एक और चीज बताऊं आपको, मेरे जो हमारे जो स्ट्रेटजीज है उसमें अगर बात करें, मैं एक और स्ट्रेटजी में देखूंगा आपको, तो आपको दिखेगा जो हमारे SMG का स्ट्रेटजी है, वहां पर भी अच्छा रैंकिंग स्टॉक क्लॉक कर रहा है वीकली चार्ट पे। एंड अगर मैं देखूं डेली चार्ट में भी आपको अच्छा नंबर दिख रहा है 3 का, एंड मंथली चार्ट में भी यहाँ पर 4-5-3 का आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो मोमेंटम काफी अच्छा है स्टॉक पे। मेरे हिसाब से आपको इस स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए, अपने वॉच लिस्ट में इसको रखिए, आने वाले टाइम पे आपको ये अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए, मुझे सुनने के लिए। अब वापिस नेक्स्ट संडे को हम स्टॉक ऑफ द वीक लेके आएंगे, आप जुड़े रहिएगा तो आपको मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन करके रखोगे तो आपको देखने को जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।